छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। दोस्तों, कल 19 फरवरी है और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती यानी उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। और इसी पावन अवसर पे मैं प्राध्यापक महेश खड़के आप सभी के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके जीवन से रिलेटेड कुछ पहलू और उन्होंने उनके लाइफ में जो जो कुछ किया, वो आज के दिन में अगर हम लोग करते हैं तो हमें कैसे सफलता मिलेगी, ये प्रेजेंट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। सो दोस्तों, आज का मैंने विषय लिया है छत्रपति शिवाजी महाराज और जंजीरा फोर्ट, जिसे शिवाजी महाराज कभी जीत नहीं पाए थे, लेकिन उससे महाराज ने क्या सीखा और अपना स्वराज्य कैसे बढ़ाया, इस वीडियो में मैं प्रेजेंट करने की आपसे कोशिश करूंगा, आपके सामने कोशिश करूंगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को ने कम से कम 8 बार जंजीरा फोर्ट पे अटैक किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। एक बार तो छत्रपति शिवाजी महाराज के लोग लयाजी पाटिल करके जो है, उन्होंने जंजीरा फोर्ट तक सीढ़ियां भी लगाई थी, लेकिन दूसरे कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया और उसके वजह से बाकी के लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए। और सुबह उन्होंने वो जंजीरा फोर्ट से सुबह होने से पहले वो जंजीरा फोर्ट से उन्होंने सीढ़ियां निकाली और फिर आए। ये अटैक में महाराज को सफलता नहीं मिली, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हमारे लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, तो उन्होंने वो लायाजी पाटिल को बुलाया, उसका मान सम्मान किया और उसको पालकी दी। और जब भी जहां पे भी वो ट्रेवल करेगा उनके साथ पालकी रहेगी, ऐसे उनको मान वहां पे दिया था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ही आगे का सोचते थे कि आज मैंने लोगों को संभाला तो कल ये लोग हमारे स्वराज्य के लिए काम करेंगे। इसके लिए हर लड़ाई आप जीत नहीं सकते, लेकिन वहां पे जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उनको आपको संभालना जरूरी है। शिवाजी महाराज ने देखा कि अगर मैं जंजीरा फोर्ट नहीं जीत पा रहा हूँ तो उनके ऊपर काबू कैसे पाएंगे, उनको कैसे रोकेंगे, सिद्दी को, मुगल्स को और बाकी लोगों को कैसे रोकेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपना नेवी बनाया और उन्होंने किले बनाए समुद्र के अंदर, जैसे पद्म दुर्ग है, विजय दुर्ग है, सिंधु दुर्ग है। ये किले उन्होंने वहां पे बनाए। इसकी वजह से सिद्दी जो स्वराज्य के ऊपर अटैक करता था, स्वराज्य का जो जहाजे जो बिजनेस के लिए गुड्स लेके जाती थी उनके ऊपर वो अटैक करता था, हेवी टैक्सेस लेता था, तो महाराज ने उसके ऊपर कंट्रोल लाने के लिए खुद वहां पे किले बनाए। यानी कभी कभी कुछ चीजों का नाश करने से अच्छा कुछ ऐसा चीजें निर्माण करो जिसका फ्यूचर में आपको इनफाइनाइट फायदा होगा, जो शिवाजी महाराज ने सोचा और उन्होंने वो करके दिखाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने को पता था कि हमेशा अटैक करना जरूरी नहीं है, कभी कभी डिफेंस भी करना चाहिए। और वो डिफेंस करने के लिए हमारे पास वो टाइप की चीजें होनी चाहिए, वो टाइप के इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वेपन्स होने चाहिए। तो शिवाजी महाराज ने देखा सिद्धि हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, हमारा लॉस करता है वो कोस्टल एरिया का, कोकन एरिया का, और फिर से चला जाता है, हम लोग उसको क्यों नहीं कुछ कर पाते, क्योंकि हमारे पास नेवल पावर नहीं है। तो शिवाजी महाराज ने पोर्तुगीज और डच लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उनसे वो जहाज बनाने की कला सीखी। और वो सीखते सीखते उन्होंने सीखने के बाद उनके लोगों ने सीखने के बाद उन्होंने उनको निकाल दिया और छोटे मोटे उसमें मॉडिफिकेशन किए। यानी लोगों को कुछ अगर कॉपी भी आप कर रहे हो तो उसमें बाद में खुद की वैल्यू उसमें ऐड करो, खुद के मॉडिफिकेशन करो। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो जहाज बनाए, तो पहले ब्रिटिशर लोग हंसते थे कि महाराज के जहाज बहुत छोटे हैं, लेकिन जब उन्होंने अटैक किया तो पता चला वो छोटे जहाज है, फटाफट अटैक करके वहां से निकल जाते थे। जो गोरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक है, महाराज ने यहाँ पे समुद्र के अंदर भी वो यूज की, और उसके वजह से महाराज का जो आर्मर था उसकी दहशत सिद्दी, मुगल्स, ब्रिटिशर, फ्रेंच, डच, पुर्तगीज सबके ऊपर थी कि ये बहुत ही डेंजर लोग हैं। और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए महाराज के पास पास समुद्र में किले भी थे। महाराज ने जो पहले टाइम महाराज ने कुछ जहाज बनाए तो वहां जहाज उतने अच्छे से वो नहीं चले। फिर महाराज को पता चला ये हमारे पास मेरे पास नॉलेज नहीं, मेरे लोगों के पास नॉलेज नहीं। इसके लिए उन्होंने डच और पोर्तुगीज लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करके उनसे वो कला सीख ली। उसके लिए उन्होंने सख्त वहां पे लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ये जहाज बनाने के लिए जो लकड़ा लगेगा, यहाँ के पेड़ नहीं काटने, बाहर से आप लकड़ा लेके आओ, उसके लिए भले पैसे लगेंगे चलेगा। तो उन्होंने कौन सा लकड़ा होना चाहिए, जहाज कैसे बनना चाहिए, जो पुराने जहाज बने थे उससे जो जो मिस्टेक हुए उन्होंने सीखे, और अपना खुद का एक बहुत ही बड़ा नेवल पावर उन्होंने बनाया और पूरे समुद्र में खुद का एक उन्होंने दहशत वहां पे अपने शत्रुओं के ऊपर रखी। उसके बाद महाराज ने रखा देखा था कि सिर्फ नेवी क्यों बहुत जरूरी है, एक तो वो प्रोटेक्शन करेगा, दूसरा ये नेवी के वजह से हम लोग अदर कंट्रीज में क्या चल रहा है वहां के लोगों के साथ हम लोग बिजनेस करेंगे, और उसके लिए उसके वजह से स्वराज्य में और ज्यादा रेवेन्यू आएगा। आप सिर्फ टैक्स लेके लोगों से महसूल लेके आपके पास जो पैसा जमा होगा वो लिमिटेड रहेगा, लेकिन आप बिजनेस एक्सपांड करोगे तो आपके पास अनलिमिटेड रेवेन्यू आएगा, और उससे हम लोग स्वराज्य को और बड़ा कर सकते हैं, लोगों को और ज्यादा फैसिलिटी ले सकते हैं। ये शिवाजी महाराज का विजन था।
जो बाकी कोई भी राजाओं में नहीं था। इसके लिए वो टाइम पे जितने राजा महाराजे था किसी के पास नेवी नहीं थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी नेवी बनाई और वो बहुत ही सक्षम नेवी बनाई। इसी के लिए उन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन नेवी कहा जाता है। शिवाजी महाराज ने जंजीरा के फोर्ट से क्या सीखा? उन्होंने ये नहीं सीखा कि इससे मुझे फेल्योर आ रहा है, उन्होंने ये सीखा अगर ये फोर्ट में नहीं जीत सकता हूं तो मैं और क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, खुद की नेवी बनाई, खुद के समुद्र में किले बनाए, खुद का व्यापार बढ़ाया, लोगों से ये सीखा कि बाहर जाके आप अगर व्यापार करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आप रेवेन्यू ला सकते हो। फिर उन्होंने उसके वजह से वो सिद्दी जो जंजीरा में लोगों को तकलीफ देता था उसके ऊपर भी उन्होंने शिकंजा कसा, उसके वजह से वो जो तकलीफ देता था वो कई मात्रा में कम हो गई और इसके वजह से स्वराज्य की चारों बाजू से प्रगति हुई। तो कभी कभी कोई चीज हमें नहीं मिल पाती है तो हमेशा वो चीज मिलेगी नहीं है, तो ऊपर वाले ने आपके लिए कोई भी बेहतर चीज की होगी, लेकिन आपको सोचना चाहिए। दुनिया से अलग आप कुछ सोचोगे, उसके उस दिशा में अगर आप प्रयास करोगे तो आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। ये इस वीडियो से हमें सीखने को मिलता है। भले ही जंजीरा फोर्ट शिवाजी महाराज कभी जीत नहीं पाए, लेकिन वो जीत नहीं पाए वो अच्छा ही हुआ, उसकी वजह से स्वराज्य का एक आरमार खड़ा हुआ, समुद्र में खिले हुए, बाहर के देश के साथ व्यापार हुआ, उसके वजह से रेवेन्यू भी आया। तो कभी कभी हमें फेल्योर मिलता है, वो अच्छे के लिए मिलता है, उससे सीखो। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये थॉट प्रोसेस को अपने अंदर लाओ और उसके जरिए खुद के बिजनेस के, अपने समाज के, अपने देश के हम लोग आगे जाके और ज्यादा प्रगति कर सकते हैं। यहीं पे आज रुकते हैं। फिर से एक बार कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की